जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। आपने ये कहावत सुनी होगी। इसका अर्थ है कि जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती वहां कवि की कल्पना पहुंच जाती है। लेकिन आज हम इस कहावत में थोड़ा बदलाव करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि जहां नहीं पहुंचे इंसान वहां भी पहुंच गए उसके कूड़े के निशान। यानी दुनिया में जिन भी जगहों पर आज तक इंसान नहीं पहुंचा वहां उसके द्वारा फैलाया गया कूड़ा पहुंच चुका है। ऐसी एक जगह है साउथ पैसिफिक ओशन में मौजूद हेंडरसन आइलैंड। हेंडरसन आइलैंड पर इंसानों की कोई बस्ती नहीं है, इंसान यहां तक पहुंचा नहीं है और यह दुनिया के सबसे प्राचीन द्वीपों में से एक है। लेकिन आप इसे दुनिया का सबसे बड़ा डस्टबिन भी कह सकते हैं क्योंकि इस द्वीप पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों का कूड़ा बहकर पहुंच रहा है और अब यह खूबसूरत आइलैंड प्लास्टिक आइलैंड के नाम से कुख्यात हो चुका है। यूनेस्को ने वर्ष 1988 में हेंडरसन आइलैंड को वर्ल्ड हेरिटेज यानी विश्व धरोहर का दर्जा दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि यह दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों में शामिल है जहां अभी तक इंसानों की गतिविधियां शुरू नहीं हुई हैं। लेकिन इंसानों ने मीलों दूर से ही इस खूबसूरत आइलैंड को गंदा करना शुरू कर दिया है। इस द्वीप पर कूड़े का जो घनत्व है वो पूरी दुनिया में कहीं भी इंसान द्वारा पैदा किए गए कूड़े से ज्यादा है। यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया और ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड के मुताबिक इस द्वीप पर कूड़े के 3 करोड़ 80 लाख टुकड़े मौजूद हैं। इस कूड़े का कुल वजन 16,329 किलो है जिसमें से 99% प्लास्टिक है। इस आइलैंड पर मौजूद 68% कूड़ा यहां की जमीन के 10 सेंटीमीटर नीचे तक दबा हुआ है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यहां हर रोज कूड़े के 13,000 नए टुकड़े पहुंचते हैं। आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि यह द्वीप दुनिया भर के समुद्री कूड़े को चुंबक की तरह अपनी तरफ कैसे खींच लेता है। यह बात आपको अच्छी तरह समझाने के लिए हमने हेंडरसन आइलैंड का एक वीडियो विश्लेषण आज तैयार किया है। यह विश्लेषण देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कैसे इंसान की गतिविधियां हजारों मील दूर मौजूद किसी सुंदर स्थान को कैसे बर्बाद कर सकती हैं। अगर आप भी अक्सर प्लास्टिक का कूड़ा नदी, नालों और समुद्र में बहा देते हैं तो आपकी यह आदत इस विश्लेषण को देखने के बाद हमेशा के लिए बदल जाएगी। समुद्र की शांत लहरें, हरियाली, दुर्लभ पक्षी और दूर तक फैला खूबसूरत नजारा। यह है दक्षिण प्रशांत महासागर में मौजूद हेंडरसन आइलैंड, जो दुनिया के सबसे खूबसूरत आइलैंड्स में से एक है। लेकिन अब यह प्लास्टिक के कूड़े का घर बन गया है। जब भी कभी आप प्लास्टिक का कोई टुकड़ा यहां वहां फेंकते हैं उसका असर इस आइलैंड पर दिखाई देता है। यह दुनिया के सबसे दूर दराज के इलाकों में से एक है। लेकिन आपके द्वारा फैलाए जाने वाले प्रदूषण का असर यहां साफ देखा जा सकता है। आपके कॉफी कप, वाटर बॉटल, टूथब्रश हजारों मील बहकर प्रशांत महासागर के इन द्वीपों तक पहुंच जाते हैं और फिर यही प्लास्टिक का कचरा कभी पक्षियों के पेट में पहुंचता है तो कभी मछलियों और दूसरे समुद्री जीवों के पेट में। यह कूड़ा कभी रेत के नीचे दब जाता है तो कभी इसके बारीक कण समुद्र की लहरों के साथ बहने लगते हैं और यह प्लास्टिक वापस आपके पेट में भी पहुंच सकता है क्योंकि दुनिया भर में सी फूड बड़े चाव से खाया जाता है। अब आप सोचिए, अगर हर रोज इतना प्लास्टिक आपके शरीर में जमा होने लगे तो फिर क्या होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि जो प्लास्टिक आप नदी नालों में बहा देते हैं वो कैसे दुनिया के इन हिस्सों तक पहुंचकर यहाँ के पर्यावरण को तबाह कर रहा है। दरअसल बड़े बड़े महासागरों में कई जगहों पर पानी गोल गोल घूमने लगता है। जब प्लास्टिक का कोई सामान इस जगह पर पहुंचता है तो वो इसमें फंस जाता है और गोल गोल घूमने लगता है। जब हवा की दिशा बदलती है तो कूड़े के इस चक्रव्यूह में से बहुत सारा कूड़ा समुद्री किनारों की तरफ रवाना हो जाता है। प्रशांत महासागर में ऐसा ही एक बहुत बड़ा गार्बेज पैच है जिसे द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज गायर भी कहते हैं। गायर का मतलब होता है चक्र और कूड़े का यही चक्र इन खूबसूरत द्वीपों के पर्यावरण को बर्बाद कर रहा है। Things that happens is
the North Pacific, any ocean is not just a उत्तर प्रशांत महासागर सिर्फ एक बाथटब नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां पानी घूम भी रहा है और जब पानी किनारों से टकराता है तो वो और तेजी से घूमने लगता है और एकदम इसके केंद्र में ये धीरे धीरे घूमता है। इस वजह से धीरे धीरे काफी कूड़ा बीच में जमा होने लगता है। इससे गार्बेज पैच बन जाता है। इस गार्बेज पैच में फंसा कूड़ा महीनों तक नहीं बल्कि वर्षों तक फंस जाता है और जब हवा का दबाव बदलता है तो पानी और कूड़े के उस चक्र में से एक बड़ा हिस्सा अलग हो जाता है। फिर ये कूड़ा समुद्र के किनारे पहुंच जाता है और ये कई बार नॉर्थ कैरोलिना और ओरेगन जितने बड़े इलाके में फैल जाता है। प्रशांत महासागर में मौजूद हेंडरसन जैसे द्वीपों के समुद्री किनारों पर यह कूड़ा अमेरिका, यूरोप, साउथ अमेरिका, जापान और चीन से यहां पहुंचता है। ऐसा ही एक गार्बेज पैच हिंद महासागर में भी मौजूद है। इसलिए जब आप अगली बार अपने घर से कोई प्लास्टिक की वस्तु बाहर फेंकें तो ध्यान ये रखें कि यह प्लास्टिक हजारों मील दूर किसी प्राकृतिक जगह को नुकसान पहुंचा सकता है और इसका सबसे बुरा परिणाम यह भी हो सकता है कि यह कूड़ा अंत में आपके ही पेट में पहुंच जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्लास्टिक का कचरा नदियों से होते हुए समुद्र तक पहुंच जाता है, जहां समुद्र की लहरें इस कचरे को बाहर नहीं जाने देती और समुद्र में किसी एक जगह पर यह कचरा जमा हो जाता है। दुनिया भर के महासागरों में इस वक्त ऐसे ही बड़े बड़े कूड़े के ढेर बन चुके हैं। प्लास्टिक खाने के बाद समुद्री जीवों का पेट हमेशा भरा भरा रहता है क्योंकि वो प्लास्टिक को पचा नहीं पाते। इस भूल में ये जीव जंतु खाने की तलाश नहीं करते और आखिरकार मर जाते हैं। इसी तरह समुद्र में रहने वाले छोटे जीव प्लास्टिक के इन कणों को भोजन समझ लेते हैं और फिर इन जीवों को बड़ी मछलियां खा जाती हैं और फिर ये मछलियां इंसानों के खाने में इस्तेमाल होती हैं। यानी प्लास्टिक वाला जो कचरा इंसान समुद्र में फेंक देता है, वही कचरा वापस इंसानों के खाने की टेबल तक पहुंच जाता है। प्लास्टिक को ठिकाने लगाने का सबसे आसान तरीका है उसे रिसाइकलिंग के लिए भेज देना, जहां इस प्लास्टिक कचरे को कंप्रेस कर दिया जाता है और फिर पिघलाकर प्लास्टिक के छोटे छोटे कण बना लिए जाते हैं। इन्हीं कणों से प्लास्टिक की वस्तुएं दोबारा बनाई जाती हैं। पूरी दुनिया में हर साल जितना प्लास्टिक फेंका जाता है उसे एक साथ अगर जोड़ दिया जाए तो उससे पृथ्वी के 4 चक्कर लगाए जा सकते हैं। समुद्र की सतह पर प्रति वर्ग किलोमीटर के इलाके में प्लास्टिक की 3 लाख से ज्यादा वस्तुएं पाई जाती हैं। एक नए रिसर्च के मुताबिक वर्ष 2050 में दुनिया भर के समुद्रों में प्लास्टिक की मात्रा मछलियों से ज्यादा हो जाएगी। प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण से पूरी दुनिया में हर साल 90,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। प्लास्टिक की समस्या को सुलझाने के लिए अब नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं और हाल ही में यह पता चला है कि वैक्स मॉथ नामक कीड़े प्लास्टिक को खाकर हजम कर सकते हैं। इन कीड़ों को प्लास्टिक खाना अच्छा लगता है। अब इस खोज का इस्तेमाल प्लास्टिक के कूड़े को खत्म करने में किया जा सकता है। आमतौर पर एक पॉलिथीन बैग को प्राकृतिक तौर पर खत्म होने में 400 वर्ष तक लग सकते हैं, लेकिन इस कीड़े की मदद से यह काम कुछ घंटों में हो सकता है। एक पॉलिथीन बैग को 1100 कीड़े सिर्फ 12 घंटों में डिकम्पोज कर सकते हैं। ये क्रांतिकारी खोज है और इसका इस्तेमाल आने वाले कुछ समय में होने लगेगा।